सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड ग्रुप सी के विभिन्न पदों की तैयारी कर रहे हैं और मैं पिछले कुछ वीडियोस से आप लोगों के सामने उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन करके एक क्विज फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस वीडियोस बने हैं, ये लगभग चौथी वीडियोज है इस सीरीज की, ठीक है, उन सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है नंदप्रयाग में निम्न में से किन नदियों का संगम है। तो यहाँ पर नदियों के नाम दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अलकनंदा और विष्णुगंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बनता है वो बनता है विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, 5 प्रयाग हैं। दूसरा है अलकनंदा और नंदाकिनी, यहाँ पर नंद प्रयाग है दोस्तों। ठीक है, अलकनंदा पिंडर, यहाँ पर कर्ण प्रयाग है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है अलकनंदा और मंदाकिनी, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है। तो ऑप्शन नंबर बी, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खतलिंग हिमनद निम्न में से किसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है जलकुर नदी का, बी भिलंगना नदी का, सी पिलंग गंगा नदी का और डी है बालगंगा नदी का। तो जो खतलिंग हिमनद है दोस्तों, ये टिहरी में है। ठीक है, और यहीं से आपकी भिलंगना नदी निकलती है दोस्तों। और भिलंगना नदी भागीरथी के साथ मिलकर के उस पर टिहरी डैम बनाया गया है टिहरी में। ठीक है दोस्तों, तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो लीसा दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीसा क्या होता है। गोंद होता है एक प्रकार का, ठीक है, जिसे चिपकाने का काम किया जाता है। तो लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है चीड़ से, बी देवदार से, सी बुरांस से और डी शीशम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लीसा जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि गोंद को गढ़वाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए लीसा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है। तो दोस्तों जो रघुनाथ मंदिर है ये आपका है देवप्रयाग में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग किस जिले में है, इसको आपने यहाँ से क्लियर करना है। ऑप्शन ए आ रहा है नैनीताल में, बी देहरादून में, सी अल्मोड़ा में और डी टिहरी में। तो दोस्तों जो देवप्रयाग पड़ता है वो आपका टिहरी में पड़ता है और रघुनाथ मंदिर आपका टिहरी जिले में हो जाएगा। देवप्रयाग के मतलब टिहरी जिले के देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ए है बागेश्वर, बी कोटद्वार, सी श्रीनगर और डी देवप्रयाग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, ये देवप्रयाग में शंकर गुफा है जो कि टिहरी में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका रघुनाथ मंदिर के ही अगल बगल में ही ये गुफा है, शंकर गुफा। तो शंकर गुफा आपकी देवप्रयाग टिहरी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो संतान के कल्याण के लिए जो पर्व मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए है विरुड़िया, बी भिरौली, सी हरेला और डी खतुड़बा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, भिरौली जो पर्व है ये संतान के कल्याण के लिए उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर ये त्योहार मनाया जाता है, भिरौली पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड के केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। तो जल आपदा आपको पता है कि जो मंदाकिनी नदी थी उसमें ग्लेशियर फट गया था, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर था वो फट गया था, उससे केदारनाथ में आपदा आ गई थी। तो इसके ऑप्शन है अप्रैल 2013, बी मई 2013, सी जून 2013 और डी अगस्त 2013। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों जून 2013। 16 और 17 मई की जो बात थी, 16 और 17 जून 2013 की बात थी जब केदारनाथ में क्या आई थी, जल आपदा आई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ऑप्शन आ रहे हैं नैनीताल, बी रुद्रप्रयाग, सी चमोली और डी बागेश्वर। प्राकृतिक झीलों की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या है नैनीताल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक जो झीलें हैं छोटी बड़ी सब मिला करके, इसका जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है सी चमोली में दोस्तों। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या किस जिले में है। तो आप कहेंगे चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है गंगा नदी, बी काली नदी, सी यमुना नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। गंगा और यमुना दोस्तों नेपाल के साथ कोई संबंध नहीं रखती हैं और काली नदी नेपाल
को जाती है, जिसे कि शारदा कहा जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो पंचेश्वर बांध आपका काली नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रस्तावित है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है। तो अभी मैंने बता दिया था दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग और डी विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बाल गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है भागीरथी, बी भिलंगना, सी मंदाकिनी और डी पिंडर। तो दोस्तों जो बाल गंगा नदी है ये आपकी ऑप्शन नंबर बी भिलंगना की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखेंगे। बाल गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चीड़, बी बांज, सी देवदार और डी सागौन। तो उत्तराखंड में जो पशु चारा जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बांज के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसको हरा सोना भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वृक्ष है बांज। ठीक है, तो उत्तराखंड में पशु चारा बांज से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में जीरेनियम की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से जीरेनियम का प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, तो ऑप्शन जीरेनियम का उत्पाद क्या उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है पेय जूस, बी है औषधीय चूर्ण, सी है सुगंधित तेल और डी है खाद्य जेली। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख उत्पाद बनता है वो बनता है आपका सुगंधित तेल दोस्तों। ठीक है, जीरेनियम से क्या बनाया जाता है? सुगंधित तेल दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैती मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है चैती मेला, से आप लोग सभी वाकिफ होंगे। चैती मेला ए उत्तरकाशी, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़ और डी उधम सिंह नगर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों डी उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर के ये काशीपुर में लगता है दोस्तों ये मेला। ठीक है, काशीपुर में चैती मेला लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों, ठीक है, एक बहुत ही धार्मिक यात्रा है हमारे देश की। तो ऑप्शन नंबर ए है मिलम, बी लिपुलेख, सी दारमा और डी किंगरी बिंगरी। तो दोस्तों जो दर्रा है वो है ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। और ये आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है दोस्तों। पिथौरागढ़ और किसके बीच में है? तिब्बत के बीच में है दोस्तों। तो लिपुलेख दर्रा मार्ग देता है तिब्बत के लिए पिथौरागढ़ के रास्ते। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले दिन।